हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है सभी का मेरे चैनल स्टडी विद साहिल पर। और आज हम करने वाले हैं पॉलिटी का इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए डिफरेंट कंट्री से कुछ ना कुछ चीज़ें बोरो की हुई हैं। तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं कि हमने कौन सी कंट्री से कौन से फीचर बोरो किए हुए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्लास को। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने क्या क्या लिया हुआ है। यहाँ से हमने 75% तक जो फीचर है वो बोरो किए हुए हैं। और इसमें से इम्पोर्टेंट है वो है ऑफिस ऑफ गवर्नर, जो हर स्टेट में गवर्नर होता है वो। और जुडिशरी जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, ये सब। और पब्लिक सर्विस कमीशन, इसमें आता है हमारा यूपीएससी। और जो स्टेट का सर्विसेज होती हैं वो। और एक होते हैं इमरजेंसी प्रोविज़न, जो इमरजेंसी के टाइम पे लगाए जाते हैं। ये तो आप इन चारों पॉइंट को याद रखना। अब है हमारी कंट्री यूके, यूनाइटेड किंगडम। यहाँ से हमने लिया हुआ है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, जैसे लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, ये सब। और और रूल ऑफ लॉ जो है आर्टिकल 14 में। अब कोशिश ये रखना है कि हमने कौन सी कंट्री से कौन सी चीज़ ली हुई है। और सिंगल सिटीजनशिप, जैसे इंडिया में होती है सिंगल सिटीजनशिप, और यूएसए में होती है डबल, स्टेट की अलग से और कंट्री की अलग से। और नेक्स्ट है हमारा कैबिनेट सिस्टम, जिसमें हमारे होम मिनिस्टर होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, डिफेंस मिनिस्टर हो गया, ये सभी आते हैं कैबिनेट में। तो ये कैबिनेट सिस्टम भी हमने यूके से लिया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा रिट्स, ये दी हुई है आर्टिकल 32 में। इसको आर्टिकल 32 को बोला जाता है हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप ये 4 रेट्स हमने ली हुई हैं यूके से। और 5 रेट्स होती हैं। और नेक्स्ट कंट्री हमारी यूएसए। अब हम देखते हैं यूएसए से हमने क्या क्या लिया हुआ है। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखना। सबसे पहले है फंडामेंटल राइट, ये दिए हैं आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, और पार्ट नंबर है इसका 3। और सेकंड है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। थर्ड इज जुडिशियल रिव्यू, जो दिया है आर्टिकल 137 में। नेक्स्ट है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, जो दी है आर्टिकल 61 में। साथ साथ में आप ये आर्टिकल याद रखना क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगला है रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। एंड अगला है पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो बस ये सारे आपको याद रखने हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से लिया हमने कनकरेंट लिस्ट। हमारे पास 3 लिस्ट होती हैं, एक होती है यूनियन, एक होती है स्टेट, और एक होती है कनकरेंट। जो यूनियन होती है उसमें जो सब्जेक्ट होते हैं उन पे जो लॉ बनाती है वो सेंटर बनाती है, और जो स्टेट है उसमें स्टेट बनाती है, और जो कनकरेंट है उस पर दोनों बना सकती हैं। तो जो कनकरेंट है वो हमने ली हुई है यूएसए, ऑस्ट्रेलिया से। और नेक्स्ट याद रखना फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। और एक होता है हमारा जॉइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, जब लोकसभा और राज्यसभा की जॉइंट मीटिंग होती है, जिसको हेड करता है स्पीकर। तो ये याद रखना, इसको हेड कौन करता है, स्पीकर हेड करता है इसको। बस इसमें आप 2 याद रखना, एक कनकरेंट लिस्ट वाला और एक जॉइंट सिटिंग वाला। और नेक्स्ट कंट्री है कनाडा। कनाडा हमें सिर्फ एक चीज़ ली हुई है, वह फेडरेशन विद द स्ट्रॉन्ग सेंटर है। जैसे हमारे पास हमारी स्टेट्स होती हैं, और स्टेट्स के पास पावर होती हैं और सेंटर के पास पावर होती हैं, लेकिन जो मेन है वो सेंटर है, जो ज़्यादा पावर सेंटर के पास है। ये रखना फेडरेशन विद द स्ट्रॉन्ग सेंटर। और नेक्स्ट कंट्री है आयरलैंड। आयरलैंड से हमने लिया हुआ है डीपीएसपी, जो पार्ट 4 में है। और एक लिया हुआ है नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा। राज्यसभा में जो प्रेसिडेंट के द्वारा 12 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं, वो भी हमने यहाँ से लिया हुआ है। और मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति का इलेक्शन का मेथड है वो भी हमने यहाँ से लिया हुआ है।
इसमें आप DPSP याद रखना, ये फर्स्ट वाला, ये मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है एग्जाम में। और नेक्स्ट कंट्री हमारी सोवियत यूनियन, USSR, जिसका आज नाम है रशिया। इसमें से हमने लिए हुए फंडामेंटल ड्यूटीज जो दी हुई हैं पार्ट 4A में, याद रखना पूछा जाता है एग्जाम में। और आइडियाज ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन द प्रेम्बल, जो हमारा प्रेम्बल में 3 टाइप की जस्टिस दी हुई है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। केवल क्वेश्चन आ जाता है कि प्रेम्बल में कितने टाइप की जस्टिस दी हुई है, तो याद रखना है 3 टाइप की, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। और नेक्स्ट है जर्मनी, जिसके कॉन्स्टिट्यूशन को बोलते हैं वेमर। और वहाँ से हमने लिया हुआ है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग एमरजेंसी। जब एमरजेंसी लगती है तो हमारे सारे जो फंडामेंटल राइट हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं, सिर्फ आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर। याद रखना, एक पूछा जाता है कि कौन से आर्टिकल हैं जो इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड नहीं होती हैं, वो हैं हमारे 20 और 21 है। और नेक्स्ट है हमारे साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से हमने लिया है प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब होता है जब भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी चेंज करना हो तो उसके लिए हम अमेंडमेंट लाते हैं, जिसका आर्टिकल है 368। और एक और चीज़ हमने बोली है इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, जो राज्यसभा के मेंबर हैं उनका इलेक्शन कैसे होता है, ये भी हमने साउथ अफ्रीका से लिया हुआ है। इसमें से आपसे भी याद रखना प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट। नेक्स्ट है हमारा फ्रांस, और फ्रांस से हमने लिया हुआ है आइडिया रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है जो कंट्री का हेड होता है वो इलेक्टेड होता है, ना कि नॉमिनेटेड होता है, जैसे प्रेसिडेंट, इसका इलेक्शन होता है। और आगे है आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी इन द प्रेम्बल। जो प्रेम्बल में 3 वर्ड लिखे हुए हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, वो भी हमने यहाँ से लिए हुए हैं। लिबर्टी का मतलब होता है कि हम लिबरल हैं, मतलब हम कुछ भी कर सकते हैं। और इक्वालिटी मतलब सबको बराबर, मतलब समानता। और फ्रेटर्निटी मतलब होता है भाईचारा। ये भी हमने फ्रांस से लिए हुए हैं, बस ये आप याद रखना। तो बस ये थी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो मैंने आपको बता दी हैं, आपको इनको सभी को याद कर लेना है। और अगर आपको क्लास अच्छी लगे उसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।